कराची में आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ साहब पहुंचे हुए थे और एक बड़ी अहम मीटिंग होनी थी और वो मीटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आप कह सकते हैं कि मुस्तकबिल हो सकती थी। उस मीटिंग की बहुत दूर असरात हो सकते थे, लेकिन एन मौके के ऊपर जब मीटिंग का आगाज़ होना था, इतलात है कि 1 घंटा कबल उस मीटिंग को रुकवा दिया गया, रोक दिया गया और वो मीटिंग जो है वो कहते हैं नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होने से पहले ही बर्खास्त जो हो गई और वो कहानी जो है वो ख़त्म हो गई। उस मीटिंग का एजेंडा क्या था, मीटिंग में होने क्या जा रहा था और ज़का अशरफ उस मीटिंग के ज़रिए क्या हासिल करना चाह रहे थे, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उज़ैफ़ा ख़ैर। उज़ैफ़ा, एकदम से हालात बदल गए और मीटिंग जो स्केड्यूल थी, सब कुछ अनाउंस किया गया था, यार ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और एकदम से ऐसा क्या बना कि मीटिंग जो है वो उनको ख़त्म करके वापस जाना पड़ गया? नहीं, इसमें ये था कि आईपीसी जो इंटर प्रोविंशियल हुँ, कमेटी होती है जो पाकिस्तान में खेलों के मामलात देखती है, उससे सब्जेक्ट है कि अगर वो क्लियरेंस दे दे, हुँ, क्योंकि 3-4 अहम मामलात होने थे। एक तो बीओजी को हुँ, तश्कील देना था, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होता है क्रिकेट बोर्ड का, वो था। फिर पीसीबी पीएसएल के मामलात थे, फिर इलेक्शन के मामलात थे, हुँ, और एक वो जो टी10 का नया शोशा शूट है वो करवाना था। हुँ, तो वो आईपीसी ने, क्योंकि आईपीसी ने मना कर दिया कि टी10 तो आप नहीं करवाएंगे, हुँ, क्योंकि आपके पास राइट ही नहीं है कि आप कोई फैसला ले सकें। ज़का अशरफ साहब चाह रहे हैं कि वो उनके क्रेडिट पे ये आ जाए कि मैं टी10 करवा लूँ। तो वो जैसे वो रमीज़ आजा हाँ, पी जूनियर लीग्स। पीजीएल का हाँ, पीछे। चूरन दे के चले हाँ, गए, तो हर बंदा चाहता है मेरे क्रेडिट पे कोई ना कोई चीज़ आ जाए ताकि मैं अगले टेन्योर में भेज सकूँ। बहरहाल आईपीसी ने उसका मना कर दिया। हुँ, आज जब ये मीटिंग होनी थी तो आईपीसी ने मना कर दिया कि क्योंकि बीओजी के हवाले से बात कर रहे थे। मेरी जो इत्तलात में कहना है कि आईपीसी का ये कहना है कि बीओजी जो बनाना है, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो करेगा, आप हुँ। नहीं करेंगे। ऐसा ही मैं लेकिन यही आपकी बात कंप्लीट हो रही थी, मैं इसलिए आपको टोका नहीं। कहानी यही है कि बीओजी तो ये बना ही नहीं सकते। जिस बिल्कुल बंदे के पास जो है वो यहाँ से पेन उठा के बाहर रखने का इख्तियार नहीं है, वो बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुस्तकबिल जो है वो तय करने जा रहा था। मतलब अगर वो बीओजी बनाता तो ऑब्वियसली वो उन बंदों को या खैर वो टर्म भी देखिए, होती है। हाँ, ये वही वाली सूरत हाल हो जाती जो जाते हुए नजम सेठी साहब ने हाँ, की थी, कि वो ऐसा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया हाँ, जिसमें ज़्यादातर उन रीजन्स के नुमाइंदगान थे जो नजम सेठी को सपोर्ट सपोर्ट करते थे। कर रहे थे। तो ये अगर बीओजी आज यहाँ पे मीटिंग हो जाती और बीओजी की अप्रूवल हो जाती, तो वो ऐसे, क्योंकि आपको पता है हाफ रिप्रेजेंटेशन रीजन्स की होती हुँ, है, हाफ रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट की होती है, और कुछ जो है वो दो नुमाइंदगान जो है वो पीएम की तरफ से भी पीएम होते की हैं। तरफ से नामजद होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर जका साहब अपनी बनाते तो वो उसी हिसाब से बनाते जो उनको सपोर्ट करता। तो राइटली सो आईपीसी ने उनको रोक दिया कि भाई ये आपका स्वाबदीद नहीं है, ये इलेक्शन कमिश्नर का स्वाबदीद है, वो इसका फैसला करेंगे। और कल जो हुँ, मुझे पता चला है कि अभी जका साहब, आज इस वक्त जो टाइम हो रहा है, जका हुँ, साहब कराची से जा चुके हैं। कल गालबन उनकी मुलाकात है आईपीसी मिनिस्टर से, हुँ। फवाद हसन फवाद शायद उनका हाँ, नाम है, बिल्कुल, वही है, इफ़ आई एम वही। नॉट रॉन्ग। तो फिर वहाँ देखें क्या होता है, क्या निकल कर सामने तो आता है। आपको क्या लगता है कि ये गिरती दीवार को धक्का दिया जा रहा है? जिस तरीके से गुज़िश्ता 1 डेढ़ हफ़्ते से इत्तलात आ रही है, अज़हर अली का मामला अभी तक उन्होंने रोक के रखा हुआ है, टी10 को उन्होंने रुकवा दिया। फिर उन्होंने आज की मीटिंग जो है वो ऐन मौके के ऊपर उन्होंने रुकवा दी। मतलब अब थोड़ा-सा डंडा जो है वो रस्सी हल्की-सी खींच रहे हैं, चक्कर क्या है ये इस? सिंपल यही है, आपको पता है कि अभी जो सिचुएशन पाकिस्तान की है पॉलिटिकली, वो ये है कि अगले माह जो, यानी फरवरी के अंदर पाकिस्तान का नया वजीर आज़म होगा। हुँ, जब नया वजीर आज़म होगा तो ज़ाहिर पैटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया होगा। और ये हमारे यहाँ हमेशा से रिवायत रही कि जैसे नया वजीर आज़म आता है, हुँ, सबसे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ, यानी जो हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड होता है, उसको चेंज करता है। ऐसा ही है। तो इसी वजह से सिर्फ डिले किया जा रहा है कि इनके जो अख्तियारात महदूद किए हैं, वो भी इसी वजह से किए हैं कि आप अभी कोई फैसला नहीं लें। क्योंकि जैसे ही नए इलेक्शन होंगे, नया वजीर आज़म आएगा, वो नया चेयरमैन लगाएगा, फिर वो और ज़ाहिर है इनके अपने पास मेरे फैसले ख्याल में करेगा। टाइम भी शायद फरवरी के बस शुरू ये तक ही है। चार हाँ, चार 5 फरवरी का इनका हुँ, टाइम है, क्योंकि वो एंड में ये होगा, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो हुँ। टेक ऑन कर लेंगे जितनी देर में पाकिस्तान के इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन है वो खत्म होंगे, नया पीएम आएगा, उसके बाद जो है वो नया पीएम आके अपना अपॉइंट कर देगा। तो इस तो वक्त पूरी एक आध महीने की 2 महीने की तोसी देख रहे हैं आप? हो सकता है पीएसएल को रखते हुए सामने, मामलात को रखते हुए, यार कि पीएसएल हो रही है, बहुत बड़ी लीग है, पाकिस्तान का ब्रांड है, तो एक तोसी और देख रहे हैं। दे भी देंगे तो क्या होगा। ये तो वही बात है कि आज नहीं तो कल, कल हुँ, नहीं तो पर, असल में हाथ तो उनके बांध दिए ना, जो हुँ, आईपीसी मिनिस्ट्री उन्होंने हाथ बांध दिए। किसी को फायर नहीं कर सकता। पता है आपको, इतना बड़ा पूल है हुँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोगों का, जो घर पे बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, हाँ, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम है। क्यों? हाँ। क्योंकि फायर नहीं कर सकते, किसी को हायर नहीं कर सकते, ना तैनातियां हो रही हैं, ना जो है वो बरतरफियां हो रही तो हैं। छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? मज़े हैं ना, सीट के मज़े हैं आपको, जब इतना बड़ा हाँ। ओहदा मिला हुआ है। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ मतलब कि आपको या मुझे किसी इदारे में जहाँ हम भी काम करते हैं, हमें बाँध के रख दिया, बोले यार कोई काम नहीं करोगे, सब बैठ के तनख्वाह लोगे। हम भी यार एक टाइम आएगा बोले यार क्या है यार, असल में निकलो यहाँ से, कहीं और ये चले जाते हमेशा हैं। देखें, जका अशरफ साहब अगर
इस वक्त शुगर मिल के भी काफ़ी हाँ। प्रेसिडेंट रहे, ZTBL के भी गालबन थे वो। इसके अलावा भी लेकिन उस वक्त उनके ऊपर इतना फोकस नहीं होता था। जब चेयरमैन पीसीबी को बन जाता है, आपको पता है पाकिस्तान में क्रिकेट इज़ लाइक अ रिलीजन, और जो पूरे 25-30 करोड़ की या 20 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है, हर बंदा ज़का अशरफ अगर चीख भी मारेंगे या चेयरमैन पीसीबी जो भी होगा, उसका जो भी इकदाम होगा उसको हर बंदा फॉलो करता है। तो ये जो नशा है, क्योंकि इंसान के पास जिसके पास पैसा नहीं होता उसको ताकत, पैसा चाहिए होता है, जिसके पास पैसा होता है उसको ताकत चाहिए होती है। तो हर जिसके पास चीज़ का ताकत है उसको मज़ीद ताकत चाहिए। जाते-जाते मुझे ये बताएँ, शौहरत भी चाहिए मुझे होती है। जाते-जाते बताएँ कि तौसीह मिल रही है 1 महीने की पीएसएल को देखते हुए, या फिर ये कल की मीटिंग के बाद आगे जाने वाले आपको लग रहा है कि नहीं बस 5 फरवरी आखिरी है, उसके बाद नहीं, कहानी खत्म? 5 फरवरी तो बेसिकली आखिरी नहीं हो सकता। होगा ये कि अब मेरे ख़्याल से जो कल मीटिंग होगी उसमें यही कहा जाएगा कि अब 12, 15, 20 दिन रह गए वक़्त आने में, तो आप हुँ। जल्द से जल्द जो है ना वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के जो मामलात हैं वो करवाएँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी के स्टार्ट में ना मामला सारे इलेक्शन कमिश्नर के, जो 4 तारीख की हुँ। डेट है ना, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो टेक ऑन कर लेंगे और फिर वही इलेक्शन करवाएँगे। तौसीह का मेरे ख़्याल से बनता नहीं है। मेरा भी ख़्याल है कि बनता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड को देखते हुए और इतने बड़े इवेंट को देखते हुए हो नहीं, भी सकता है, ब्रांड पॉसिबल भी। ब्रांड क्या, आपको हाँ, याद होगा कि मिड सीरीज हाँ, न्यूजीलैंड की सीरीज थी और हाँ। पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा का सेटअप का चेंज हो का गया था, सेटअप। सारे चेयरमैन, हाँ, सारी सिलेक्शन कमेटियां तहलील हो गई थी, न्यूजीलैंड की टीम हाँ, पाकिस्तान में मौजूद थी और ऐसा ही है, स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ था। ऐसा ही है। और फिर शकील शेख आए थे उन्होंने पीछे, तो पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोई इतना बड़ा PSL, नारे भी कोई, लगे थे। हाँ कोई इतना देखें, अगर टीम अगर जाएगी तो सिर्फ चेयरमैन जाएगा, बाकी नीचे जो उस्मान वाला है या नायला भट्टी हैं या सलमान एमसी नसीर हैं, जाएगी बेसिकली, जो मतलब 4-5 उनके आस-पास के लोग वो हैं तो बस। किसी हाँ, असल जो PSL एग्जीक्यूट करवाना है, हाँ, मार्केटिंग का जो डायरेक्टर है या नायला भट्टी जो वो हैं PSL देखनी परमानेंट है, एम्प्लॉयी या सारे वो। सलमान नसीर हैं या हुँ, उस्मान वाला हैं, या इसके अलावा जितने लोग हैं जो डायरेक्टर इंटरनेशनल वगैरह हैं, वो तो अपनी जगह रहेंगे, करना तो उन्होंने ये, चेयरमैन ने तो सिर्फ साइन करके देने, तो साइन के इख्तियारात वैसे ले लिए, तो फिर क्या टेंशन है। चलिए जी, साइन की खैरात ले ली है, बहरहाल सीट वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है, और आज बड़ी मीटिंग थी, नहीं होने दी गई और मीटिंग ख़त्म हो चुकी, और आगाज़ से पहले ही मतलब उसको ख़त्म कर दी गई। अब देखते हैं कि आगे जाके क्या मामलात बनते हैं, क्या ज़का अशरफ को कोई तौसीह मिलती है, क्या उनको आगे जाकर कुछ मज़ीद जो है वो इक़दामात करने पड़ेंगे। आने वाले वक्तों में, आने वाले बल्कि महीने में बहुत सारी चीज़ें जो खुलकर वाज़ेह हो जाएँगी, क्या ये ज़का अशरफ कंटिन्यू कर रहे हैं, और या फिर उनकी कहानी जो है 5 फरवरी से कबल जो है वो ख़त्म हो जाएगी।